लालू की जब सरकार थी और अभी नीतीश की सरकार है, आप जाते आते रहते हैं बिहार, हाँ तो क्या मतलब क्या अंतर है दोनों के विकास में? लालू के दौर का थोड़ा सा बताएं और थोड़ा सा नीतीश के दौर का। लालू के दौर में गुंडागर्दी ज्यादा रहा। मुंडा कर दे रहा। हाँ मतलब हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग पढ़ते हैं तो हाँ हम लोग को बताया जाता है हाँ, ऐसा। गुंडागर्दी ज्यादा रहा और घुसपैठ भी ज्यादा रहा। घुसपैठ भी, हाँ मतलब घुसपैठ थोड़ा किस हिसाब से थोड़ा बताएंगे? मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अभी हमारी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा में है और बिहार में होने वाला चुनाव। अब आप कहेंगे कि ग्रेटर नोएडा और बिहार का क्या ताल्लुकात है, तो हमारे साथ एक भाई साहब मिले और इनकी दुकान है छोटी सी, और ग्रेटर नोएडा में विगत 20 वर्षों से दुकान चला रहे हैं। बाकी इनसे जानेंगे इनका परिचय। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रिका प्रसाद सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर बिहार। कितने दिनों से ये अपनी दुकान चला रहे हैं आप? सर हो गया 21 साल हो गया। कितना? 21 साल। 21 साल से आप ग्रेटर नोएडा में हैं। हाँ तो मतलब अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में आना क्या मजबूरी रही या क्या वजह रही? वहाँ पर वो इधर का विकास नहीं था, वो घर परिवार नहीं चल पाता इसलिए बाहर निकलना पड़ा। मतलब वहाँ पे रोजगार नहीं था, विकास नहीं था, इसकी वजह से आपको किसी और शहर में आना पड़ा। हाँ तो आप जब से बाहर निकले तब से ग्रेटर नोएडा में ही रह गए या इससे पहले आप कहीं रहते थे? पंजाब में रहे 10। वहाँ पे कौन सा काम करते थे? वहाँ पर पूरा दिन खेती में रहा, थोड़ा देर कुछ दिन वो दरी बुनाई किया हाँ हाँ। और उसके बाद सन 2000 में दिल्ली आ गया। 2000 से आप आज 2025 से आप हाँ 25 साल हो गए ग्रेटर नोएडा में, हाँ और उस समय से यही काम कर रहे हैं? हाँ, इतना पहले 2 साल सब्जी का काम किया। अच्छा, सब्जी का भी काम। हाँ और उसके बाद ये तो कितनी कमाई हो जाती है आपको इस दुकान से? घर परिवार चल जाता है, बस हो गया, उससे वो आगे कुछ नहीं हो पाता। मतलब घर परिवार चल जाता है अगर आज के डेट में? अगर आज के दौर में अगर कुछ करना हो, कुछ घटना घट जाए तो उसके लिए आपके पास पैसा नहीं। सोचना पड़ेगा, उसको लिए सोचना पड़ेगा। उतना व्यवस्था। अच्छा, आप लालू का राज भी देखे हैं, लालू की जब सरकार थी और अभी नीतीश की सरकार है, आप जाते आते रहते हैं बिहार, हाँ तो क्या मतलब क्या अंतर है दोनों के विकास में? लालू के दौर का थोड़ा सा बताएं और थोड़ा सा नीतीश के दौर का। लालू के दौर में गुंडागर्दी ज्यादा रहा। मुंडा कर दे रहा। हाँ मतलब हम लोग तो देखे नहीं, हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को बताया जाता है ऐसा। गुंडागर्दी ज्यादा रहा और घुसपैठ भी ज्यादा रहा। घुसपैठ भी, हाँ। मतलब घुसपैठ थोड़ा किस हिसाब से थोड़ा बताएंगे? मतलब बगैर घूस का कोई काम नहीं होता। अच्छा, घुसपैठे और घूस में दो अंतर होता है। बगैर घूस का है ना कोई काम नहीं अच्छा, होता। मतलब कोई काम अब कराने जा रहे हैं तो उसके लिए अब घूस। जो है कि थोड़ा टाइम लगता है, अगर बिना घूस के भी काम कराना हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। लेकिन हो जाता है। अब पहले होता ही नहीं था। अच्छा, ये तो हो गया। अब विकास मतलब जैसे पहले विकास- नहीं था, अब क्या है, क्या बदलाव है बिहार में? बिहार में देखिए विकास तो ज्यादा अगर माना जाए तो ज्यादा नीतीश जी की है। ज्यादा नहीं। हाँ। मतलब ऐसा कोई एक या दो काम में बताएं जो आपको लगा कि नहीं, जो लालू के राज्य में नहीं हुआ इनके राज्य में हो रहा है, ऐसा कोई आपको दिख रहा हो? मेरी समझ से बाहर है ये सब। मतलब जैसे रोड हो गया, लाइट हो गया, हाँ हर तो घर तक देखिए, बिजली हो गया, हाँ, लाइट की सुविधा तो ज्यादा की है। नीतीश जी के राज्य में। हाँ लाइट की सुविधा में बहुत परिवर्तन किया है। उस समय तो 8-8 दिन लाइटें नहीं आता था। 8-8 दिन लगे। हाँ। तो कैसे रहते थे आप लोग? वो लाइट था ही नहीं गाँव में। गाँव में लाइट था ही नहीं। अब जाते हैं यहाँ से तो लाइट वेट रहता है? हाँ लाइट तो हर गाँव पहुँचा हुआ है। एकदम लाइट प्रॉपर रहती है। हाँ जो रास्ता भी था तो रास्ता भी हर गाँव पहुँच गया। अच्छा, तो लालू जी को तो गरीबों का मसीहा कहा जाता है। हाँ जी, वो तो न्यूज में कहा जाता था, वैसे थोड़ा थे। वैसा नहीं थे। वैसे नहीं थे। लालू जी ऐसा कौन सा काम किए कि आपको लगता है कि नहीं, लालू जी ये गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको? लालू जी हमारे हिसाब से लालू जी ने हाँ हाँ। ज्यादा करके यादवों का सपोर्ट किया। यादव का सपोर्ट किया और सब कास्ट को। लालू जी तो बोलते हैं कि हम अति पिछड़ा पिछड़ा दलित गरीब यादव मुस्लिम का आवाज है, आप बोल रहे हैं लालू नहीं ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ यादव को बड़ा है। हाँ। अच्छा, लालू यादव किसी और को तो मुख्यमंत्री बना सकते थे या कैंडिडेट बना सकते थे, अपने बेटा को ही क्यों बनाया? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? उनके पार्टी में तो और कोई होगा जो उस लायक होगा, लेकिन वो देना नहीं चाहते ना किसी को। देना नहीं चाहते। ऐसे तो वोट चाहे घर में उन्हीं का होना चाहिए सरकार को, चाहे बेटा हो या उनकी घरवाली हो या साला हो, लेकिन मतलब कोई भी हो घर से होना चाहिए। हाँ, दूसरे को देना ही नहीं चाहते तब। अच्छा, अभी बिहार में इलेक्शन है, हाँ जाएंगे आप वोट देने? हाँ जाएंगे। किसको वोट देंगे?
अब वहाँ देखेगा माहौल किसका है, जिसका होगा देखेगा, सपोर्ट गांव के करेगा। किस चीज पे वोट करेंगे आप? किस चीज, कौन से ऐसे मुद्दा रहेगा जो उस पे आप वोट अब करेंगे? वहाँ जाने के बाद पता चलेगा ना क्या है। मतलब अगर मैं तो अगर वोट करने जाऊंगा तो मैं देखूंगा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन अच्छा कैंडिडेट है। आप क्या देख के वोट करेंगे? देखो ज्यादा करके उम्मीद है कि इन्हीं को देना। नीतीश को? नीतीश को ही वोट देंगे आप? नीतीश का कौन सा ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं नीतीश ही कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कोई काम बाकी रह गया है ये नीतीश ही पूरा कर सकते हैं? नीतीश तो अभी बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, आपको पता है बात? नीतीश और बीजेपी साथ में लड़ रही है। एक साथ लड़ेंगे। हाँ, नीतीश और बीजेपी और चिराग पासवान। तो अब जो खरा हमारे क्षेत्र से जो खरा होगा इन दिनों में उसी को दिया जाएगा। बीजेपी कैसी काम कर रही है? नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहा है? सही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहा हाँ, है? अच्छा काम कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जो नरेंद्र मोदी का आपको अच्छा लगता है? हमारे हिसाब से जितना काम किया ना एक भी गलत नहीं। एक भी गलत नहीं है। कल मुस्लिम लोगों के लिए एक बिल आया है, वक्फ बिल। अच्छा। उसमें पहले दूसरे किसी का जमीन हड़प लिया जाता है, अब उसके खिलाफ बिल आया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, सही किया है। अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया, इसमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के लिए खड़ा होते हैं और नीतीश कुमार या चिराग पासवान, तो आप किसको वोट करेंगे? कौन आपको सबसे ज्यादा सही लगता है? देखिए फिलहाल तो नीतीश जी अच्छा ही लग रहे हैं। नीतीश जी सही लग रहे हैं। तेजस्वी नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा, तेजस्वी से राज नहीं चलेगा? नहीं चल पाएगा। क्या लगता है कि तेजस्वी, मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तेजस्वी नहीं चला पाएंगे? तेजस्वी एक युवा है, अच्छा बोलते हैं। बोलने शुरू होता करने तो होता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। और ये रखे यहाँ पे लगभग 20 वर्षों से ये दुकान चला रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, और अपनी जीवन यापन यहीं से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।